मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। हाँ मैडम, मैं जेके फाइनेंस से आया हूँ आपके इस मकान की नीलामी का नोटिस लेकर के। इसके पति ने सुभाष को धोखा दिया है, उसका 20 लाख का नुकसान किया है। इसे जाकर करो, पहले वो रुपए वापस करे। मुझे तबाह करने वाले तुम ही हो। क्यों आए थे तुम मेरी जिंदगी में? याद है तेरे बाबूजी ने क्या कहा था? तेरी कोई फरियाद, कोई शिकायत नहीं सुनेंगे वो। रूमा, तुम्हारी चाल है। इतना गलत कार्ड फेंका है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मेरा ध्यान तो अब तक शॉपिंग में ही है। मालूम है, आज मैंने इतनी सारी शॉपिंग की कि मैं अब तक उसी के बारे में सोच रही हूँ। भाभी, मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या क्या खरीदा? दिखाओ। एक मिनट, पहले गेम तो पूरा करो, उसके बाद। आज खूब सारे गेम्स खेले होंगे तूने इसके साथ। दिल नहीं भरा क्या? बड़े भैया। बड़े भैया क्या बोल रहे हैं? ओ, मैं तो पूछ रहा था कि आप लोगों ने दिन भर में भैया, मेरा मतलब है दिन भर में आज क्या क्या किया? ओह, हमने फिल्म देखी, खाना खाया, बहुत सारी शॉपिंग की। That's it. तब तो आप लोगों ने बहुत कुछ किया। सुभाष बड़ा लकी है, कितनी आजादी के साथ आपके साथ घूमता फिरता है, और हमें देखो अपनी धर्मपत्नी के साथ कहीं जा नहीं सकते। भैया क्यों नहीं जा सकते आप? इसे हमारे साथ कहीं जाना पसंद नहीं है, और पता है शादी के बाद से आज तक एक फिल्म नहीं देखी। क्या बेकार की बातें लेकर बैठ जाते हैं आप? भाभी, आप बाहर क्यों नहीं जाती? You must go out. मैंने तो कहना छोड़ दिया है, और ये भी तय कर लिया है कि अब क्या करूंगा। अच्छा बड़े भैया, क्या तय किया है आपने? मैंने ये तय किया है कि घर से बाहर निकलकर एक साथी ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ मैं बाहर घूम फिर सकूं। हाँ, ये बहुत अच्छा है, वेरी गुड आइडिया। सारे के सारे गुड आइडियाज धरे के धरे रह जाएंगे। ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? ये ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देवर जी, ये उन लोगों में से नहीं है जो जिंदगी निभाने का वादा तो किसी और से करते हैं और इश्क कहीं और लड़ाते हैं। किसके बारे में बात कर रही हैं आप भाभी? अब हम नाम तो लेना नहीं चाहते, जो समझना चाहे समझ ले। ताने मारना और इशारों में बात करना समझाने का ये कौन सा नया तरीका है? आप क्यों इतना बिगड़ते हैं? हमने आपका नाम लिया है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब जानते हैं तो पूछते क्यों? सुभाष से बहस क्यों कर रही है तू? बहस हम नहीं, ये कर रहे हैं। और अगर आपको इनकी इतनी ही पड़ी है तो इनसे पूछिए जरा कि इन्हें इतना बुरा क्यों लगा। सुभाष, क्या बाबूजी? जरा इधर आ। आया बाबूजी। ये लोग ऐसे झगड़ क्यों रहे थे? Anything serious? No, no, no serious. See, I tell you, that Devar and this Bhabhi, they both knock joking. You know knock joking? Fighting with love. Kal you me fighting, we also fighting in love. Understand? Just like that. Okay? Yeah. Come, let's play card. सुभाष! जी बाबूजी। क्या बहस चल रही थी वहां? कुछ नहीं। तो फिर इतनी आवाजें क्यों आने? वो भाभी खामखा मुझे ताने दे रही थी। वो ये कह रही थी कि मैं उन लोगों में से हूं जो वादे किसी और से करते हैं और शादी कहीं और। उसने ये बात तुझसे क्यों कही? मुझे क्या मालूम, आप उन्हीं से पूछिए। बुलाओ उसे। रुक जा, छोड़िए ना। आप भी बच्चों की बहस में क्यों उलझते हैं? जिस काम के लिए इसे बुलाया है पहले वो तो पूछिए ना उसे। आजकल बहुत टोकने लगी है तुम अन्ना। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी मैं। जा बुलाओ उसे। बाबूजी रहने दे, तू बैठो उधर, तुझसे कुछ बात करनी है।
देख सुभाष, मित्तल चाहता है कि तू मॉरिशस जाके उसके कारोबार में हिस्सेदारी कर। मॉरिशस? हाँ। जी बाबूजी। लेकिन उनकी एक शर्त है कि तू उनकी बेटी रूमा से शादी कर ले। रूमा से शादी? क्यों? रूमा तुझे पसंद नहीं? बात पसंद या नापसंद की नहीं है, लेकिन मैं उसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? माँ, मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं कर सकता? वजह आपको मालूम है? मुझे नहीं मालूम। क्या वजह है? बता। मैं अमिता से ब्याह करना चाहता हूं और ये आपको पता है, लेकिन फिर भी बार बार वही सवाल क्यों दोहराते रहते हैं? अपनी गलतियों को कब तक दोहराता रहेगा तू? कितनी बार दोहराएगा? फैक्ट्री शुरू होने से पहले सारा धंधा चौपट कर दिया, लाखों का कर्जा सिर मोड़ लिया, अब भी तुझे अक्ल नहीं आई? एक बात याद रख सुभाष, अगर तू वक्त को इसी तरह बर्बाद करता रहेगा तो वक्त भी एक दिन तुझे बर्बाद कर देगा, समझा कि नहीं? आप जरा शांत होकर बात कीजिए ना। इतना डांट कर आप उसे पूछेंगे तो क्या ये जवाब देगा आपको? ये क्या दूध पीता बच्चा है जो इसे गोद में बिठाकर समझाऊं? नहीं नहीं, बच्चे ऐसा नहीं करते हैं? मुझे जो कहना था कह चुका, अब आगे तेरी मर्जी। लक्ष्मी खुद चलकर तेरे घर आ रही है और तू उसे ठुकरा रहा है, ये तेरी बदकिस्मती है। तुझे रूमा से शादी नहीं करनी ना, मत कर। लेकिन ये भी याद रख कि अमिता इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी। जैसे जैसे नीलामी के दिन नजदीक आ रहे हैं, मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। अब तो नीलामी की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी है। घर के सामने लोग इकट्ठा होंगे और बोली लगेगी। चुप करो सुमित्रा देवी। अरे मेरे चुप करने से क्या नीलामी टल जाएगी? तुम उस लड़के के घर जाओ, उससे कहो कि वो तुम्हें कुछ मोहलत और दे दे। मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। क्यों नहीं जाओगे? अगर तुम्हारी दुल्हन के लिए इसके दिल में थोड़ा सा भी प्यार बाकी है ना, तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। देखो सुमित्रा देवी, अपने दुश्मन के सामने हाथ फैलाने पड़े, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। गजेंद्र भाई को ढूंढो, उससे कहो कि मुझसे फौरन आकर मिले, बहुत जरूरी काम है। अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं गजेंद्र बाबू? ये मेरा नहीं, शहर का कसूर है विजय बाबू। यहाँ भीड़ में इंसान कहाँ खो जाता है पता ही नहीं चलता। अब उस दिनेश को ही ले लीजिए, कहाँ नहीं ढूंढा उसे, न जाने कम वक्त कहाँ गायब हो गया। कोई सुराग नहीं मिला उसका? मुझे तो लगता है विजय बाबू कि वो शहर छोड़ के चला गया। वो कहीं नहीं गया गजेंद्र बाबू, इसी शहर में है। क्या कह रहे हैं आप? कहाँ देखा उसे आपने? सिर्फ देखा भी नहीं, मिलकर भी आया उसे। जेके फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता है वो। और नौकरी कैसे मिल गई उसे? मुद्दे की बात ये नहीं कि उसे वहां नौकरी मिली कैसे, मुद्दे की बात ये है कि वो अब तक इस शहर में कैसे है। ये भी इसी शहर का कसूर है विजय बाबू। यहाँ नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नौकरी जाना बहुत आसान है। समझे कि नहीं आप? चल बड़े भैया, क्या
जल्दी चल, तेरे से बहुत जरूरी बात है। जल्दी चल। क्या? बैठ यहाँ। क्या है? कल बाबूजी से तेरी क्या बात हुई, ये तो तूने मुझे बताया नहीं। क्या कहा तूने उनसे? बाबूजी बोलने का मौका ही कहाँ देते, पहले सवाल पूछते फिर डांटना शुरू कर देते। लेकिन तूने क्या फैसला किया है? रूमा से शादी करेगा ना? इसके बारे में अभी तक मैंने सोचा नहीं है। इसमें सोचने की क्या बात है? अगर मैं तेरी जगह होता ना तो रूमा से अभी तक शादी कर ली होती मैंने। अरे उसके बाप के पास इतने पैसे हैं कि तेरी तो चांदी हो जाएगी। करोड़ों में खेलेगा तू, लाखों में खेलेगा तू। सुभाष जल्दी से हाँ कर दे। कितना गलत मशवरा दे रहे हैं आप। तू क्यों आई आया? हम दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं या गलत पट्टी पढ़ा रहे हैं उन्हें? देवर जी, कल हमने आपसे एक बात कही थी जो आपको बहुत बुरी लगी थी। आज भी हम आपसे वही कहेंगे। अगर आप अमीता को चाहते हैं तो शादी भी उसी से कीजिए। तू इसकी बातों में मत आ। मैं जैसा कहता हूं वैसा ही कर। रूमा से शादी करने में जितना फायदा है ना, अमीता से शादी करने में उतना ही नुकसान। क्यों? क्या देवर जी इतने गए गुजरे हैं कि रुपयों की खातिर रूमा से शादी कर लेंगे? क्यों देवर जी, क्या आप अपने बलबूते पर आगे नहीं बढ़ सकते? दौलत हासिल करने के लिए रूमा के सहारे की जरूरत है आपको? भाभी मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, और वैसे भी जब तक मैं अपना कर्ज नहीं चुका लेता मैं शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। शादी कर ले, सारा का सारा कर्ज अपने आप चुक जाएगा। सुभाष मान ले मेरी बात, सुखी रहेगा। देखता हूं मुझे क्या करना है। अरे सुभाष मेरी बात सुना। छोड़ो सुभाष, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है। हमने आपकी बात सुनी। कौन सी बात? कि अगर आप सुभाष की जगह होते तो रूमा से शादी कर चुके होते। ओह, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ गई। वो तो मैं सुभाष को समझाने के लिए कह रहा था। तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ओह, फिर चली गई। अमिता, हाय, हाउ आर यू? आज तुम्हें यहाँ आने की फुर्सत कैसे मिल गई? आज गए नहीं रूमा के साथ घूमने? तुमसे किसने कहा है कि मैं रूमा के साथ घूमने जाता हूँ? किसी की कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं जानती नहीं? देखो, अगर तुम ऐसी ऊट पटांग बातें कर रही है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हाँ तो जाओ ना, मैंने थोड़ी रोका है। अरे क्या हुआ, क्यों झगड़ा कर रही है उससे? हाँ, देखिए ना अंकल, ये हमेशा ऐसे करती है, रोज नए नए बहाने ढूंढती है मेरे साथ झगड़ा करने के लिए। और आज तो इसे एक नया बहाना मिल गया है ना, रूमा। एक्सक्यूज मी, मुझे बहाना मिल गया है या तुम्हें बीवी मिलने वाली है? तुम्हारी और रूमा की शादी की तैयारियां हो रही है ना? What nonsense you're talking, अमिता? जब तक मैं शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगा, शादी की तैयारियां कहां से शुरू होगी? अरे क्यों उसे तंग कर रही है तू? है अंकल, दिमाग खराब हो गया इसका। ये वाकई में यही समझ रही है कि मैं रूमा से शादी करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाबूजी मुझ पे दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मैं हरगिज नहीं मानूंगा। नहीं मानूंगा का क्या मतलब? अब तक मना क्यों नहीं किया? क्योंकि जो कर्ज लिया है मैंने उसकी वजह से अब तक चुप हूं। बाबूजी मेरी मदद तभी करेंगे जब मैं शादी के लिए राजी हो जाऊंगा। अंकल, अंकल प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, किसी भी तरह इस कर्ज से पीछा छुड़ाइए मेरा। मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। सुभाष, बिलीव मी, अगर मेरे पास रुपया होता ना तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बट एनीवे, डोंट वरी, विल डू समथिंग। कुछ इंतजाम करेंगे। हाँ, ओए कम हियर, चेयर अप, कम ऑन। तुम यहाँ? हैरान हो गया ना मुझे देख के? मुझे भी हैरत हुई ये जानकर के तुम अभी तक इस शहर में हो। क्यों आए हो तुम? पूछने आया तो अभी तक यहां से गया क्यों नहीं? तूने मुझे यकीन दिलाया था कि तू ये शहर छोड़ के चला जाएगा। तुझे रुपए भी दिए मैंने, फिर गया क्यों नहीं तू? तुम्हारे दिए हुए पैसे मैं लौटा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे ये पूछने का कोई हक नहीं कि मैं यहाँ से गया क्यों नहीं। वाह पट्टा, मैंने तुझे नई जिंदगी दी, मौत के मुंह से मैंने तुझे बचाया, और अब तू कहता है कि मुझे तुझसे पूछने का कोई हक नहीं?
मुझे नई जिंदगी देके तुमने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया। मुझे मौत के मुंह में पहुंचाने वाले भी तुम ही थे। इस गुनाह का बोझ तुम उठा नहीं सके, इसीलिए मेरी जान बचा ली। एहसान फरामोश, तुझे बता के बहुत बड़ी गलती की मैंने। वही पड़े रहने देना था। चील कौवे तेरी बोटियां नोच खाते, नामो निशान नहीं रहता तेरा। मैं इस वक्त भी तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जो चाहते हो वो कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। डरता इसलिए नहीं क्योंकि तुझे पता नहीं अंजाम क्या होगा। 24 घंटे की मोहलत देता हूं। अपनी जवानी पे तरस खा और निकल ले यहां से, वरना इतनी बुरी मौत मारूंगा कि मौत का फरिश्ता भी तुझे देख के कांप उठे। भाभी खाना बहुत लजीज बनाती हैं। रूमा को कुछ सिखाया है या नहीं? अगर रूमा मेरे पास रहेगी तो जरूर सिखाऊंगी इसे। बोलो बेटा, रहोगी? जरूर रहूंगी, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो तू हमेशा के लिए यही रह जा। क्यों भाई साहब, हम रख ले इसे? रख लीजिए भाभी जी, आपकी बेटी है। और सुभाष, तुमने क्या सोचा है मॉरिशस आने के बारे में? कब आ रहे हो? जी मैं, तुम जब कहोगे आ जाएगा, तुम्हारा बेटा है। ये खूब रही। बेटा तुम ऐसे करो, अपने पासपोर्ट की डिटेल्स मुझे दे दो, मैं वहां जाती तुम्हारा वीजा भिजवा दूंगा। नहीं अंकल, मेरा वहां आने का कोई इरादा नहीं है। इरादा नहीं है तो कर ले। क्यों? सुभाष तू मॉरिशस जा रहा है। आप जबरदस्ती क्यों भेज रहे हैं मुझे, जब मैं वहां नहीं जाना चाहता? थैंक्स फॉर योर ऑफर अंकल, लेकिन मैं अपना बिजनेस यहीं पर रहकर करूंगा। कौन सा बिजनेस करेगा तू? वही जो एक बार पहले कर चुका है। बाबूजी आप बड़ों के सामने अपना मुंह खोलने की हिम्मत कैसे होती है तेरी? बड़े जब बोलने पे मजबूर कर देते हैं तब बोलना पड़ता है। देख रहे हो मित्तल आजकल की पीढ़ी को? अपने बुजुर्गों के सामने आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं पड़ती थी हमारी, और ये बच्चे हमारे मुंह पर जवाब देते हैं। रिलैक्स। नई और पुरानी जनरेशन के बीच ये बहस बरसों पुरानी है और चलती रहेगी। अब उससे कोई कुछ नहीं कहेगा भाभी जी, आप उसे बुला लीजिए। रुको, मैं जाता हूं। मेहमानों के सामने जबान दराजी करते शर्म नहीं आई तुझे? मैंने कोई जबान दराजी नहीं की। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? मैंने तुझे इतना समझाया, कोई असर नहीं हुआ उसका? मैंने भी तो आपसे कई बार कहा है, लेकिन उसका भी तो कोई असर नहीं हुआ आप पर। मैं तो ना रूमा से शादी करूंगा, ना उनका बिजनेस ज्वाइन करूंगा, बस। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों